अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। खबरों से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। महकमे पुलिस की हिदायत पर जुलूस मोहम्मदी की तारीख में तब्दीली। अब हैदराबाद की तर्ज पर निजामाबाद में भी 14 सितंबर को मुनक्किद होगा जुलूस मोहम्मदी। मिलाद कमेटी कन्वीनर अब्दुल रशीद रजवी। 100 सालों में कभी न आने वाला सैलाब कामारेड्डी में आया है। शदीद बारिश से मुतासरा जिला कामारेड्डी का सीएम रेवंत रेड्डी दौरा करते हुए सैलाबी मुतासरीन से की मुलाकात। हर मुमकिन तौर पर नुकसान का तखमीना दिलाने का दिया तयख्खुद। के कविता बीआरएस से मुअत्तिल के बाद सिर्फ 2 दिन में ही एमएलसी के साथ पार्टी की रुकनियत साजी से दिया इस्तीफा। राशन डीलर्स को सीएम रेवंत रेड्डी की जानिब से इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादों को नाफिज करें। इस माह की 5 तारीख को रियासत भर में राशन शॉप्स को किया जाएगा बंद। दरगाह शरीफ हजरत सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह पर मुख्तलिफ यौम से बरक़ी व पानी की कमी, ओहदेदार की जानिब से शदीद लापरवाही, अवाम कई मसाइल से दो चार। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। महकमा पुलिस की हिदायत पर जुलूस मोहम्मदी की तारीख में तब्दीली। अब हैदराबाद की तर्ज पर निजामाबाद में भी 14 सितंबर को मुनक्किद होगा जुलूस मोहम्मदी। मिलाद कमेटी कन्वीनर अब्दुल रशीद रजवी। आज कन्वीनर मरकजी मिलाद कमेटी निजामाबाद रशीद रजवी की जानिब से एक सहाफती नशिस्त के जरिए ऐलान किया गया कि रवा साल महकमे पुलिस की जानिब से अमन व अमान की बरकरारी के खदशे के सबब रवा साल 5 सितंबर यानी 12 रबीउल अव्वल को सब रिवायात मुनक्किद होने वाले जुलूस की तारीख को तब्दील करते हुए 14 सितंबर को कर दिया गया है और 13 सितंबर बरोज़े हफ्ता एक अजीमुशान जलसे आम का भी इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसमें अवाम से कसीर तादाद में शिरकत की इन्होंने अपील की। आलम इस्लाम को जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये 1500 साला जश्न ज़िले मरकज़ी मिलाद कमेटी की जानिब से बहुत बहुत मुबारक हो। आप हजरात को ये बताते हुए बड़ी खुशी और मसरत हो रही है कि कल 5 सितंबर बरोज़ जुमा सरकार की विलादत का जश्न मनाने का दिन है। महकमा पुलिस की जानिब से लॉ एंड ऑर्डर के पेश नज़र मरकज़ी मिलाद कमेटी को कुछ दिन के लिए जुलूस का टाइम तब्दील करने के लिए कहा गया। ज़िले मरकज़ी मिलाद कमेटी और मरकज़ अहले सुन्नत अल जामिअत रज़विया अनवार उलूम के उलमा हुफ़ाज़ अइम्मा की एक नशिस्त में ये फैसला किया गया कि 13 तारीख सितंबर की 13 तारीख हफ्ते की शब एक अजीमुशान जलसा, जिस तरह शब नूर को मनाया जाता है उसी तरह का जलसा खीरा रोड रूबरू मस्जिद हाशमी पर रखा गया। और दूसरे दिन 14 सितंबर बरोज़ इतवार मरकज़ अहले सुन्नत अल जामिअत रज़विया अनवार उलूम मस्जिद चिश्तिया से एक अजीमुशान जुलूस नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम निकाला जाएगा। सुबह 9 बजे वो जुलूस निकलेगा और शहर की मुख्तलिफ शाहराहों से मालापल्ली, बोधन रोड, अहमदपुरा कॉलोनी, मुस्तैदपुरा, अहमदपुरा कॉलोनी, मोहम्मदिया कॉलोनी और खिला रोड, अहमदी बाज़ार, धारू गली और आज़म रोड से होता हुआ नेहरू पार्क पर हर साल की तरह इख्तिताम पजीर होगा। इस जलसे और जुलूस में इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अहले सुन्नत की मायानाज़ शख्सियात, उलमा इकराम, मुफ्तियान इकराम
की आमद मुतवक्के है और उनके नाम भी अल-क़रीब ऐलान किए जाएंगे। अवाम अहले सुन्नत बिलखुसूस नौजवानों से गुजारिश है कि वो डीजे, बाइक और बेहुदा खुराफात से परहेज करते हुए, इस्लामी लिबास ज़ेब-ए-तन करते हुए, दुरूद पाक का नगमा अपने ज़ुबानों पर सजाते हुए जुलूस में शिरकत करें। मुखालिफिन को शिकायत का मौका न दें। नबी पाक के जुलूस का ताज़ीम का भरपूर ख्याल रखें। मुझे उम्मीद है आशिक़ान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी अदब और एहतराम के साथ इस जुलूस में शिरकत करेंगे। दरगाह शरीफ हज़रत सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह पर मुख्तलिफ यौम से बरक़ी व पानी की कमी, ओहदेदारों की जानिब से शदीद लापरवाही, अवाम कई मसाइल से दो चार। बांसवाड़ा की मशहूर व मारूफ दरगाह बड़ा पहाड़ हज़रत सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह पर बरक़ी कटौती, दरगाह पर अंधेरा और 5 यौम से शदीद पानी की किल्लत। रियासती वक्फ बोर्ड ओहदेदारों को इल्म में लाने के बावजूद भी लापरवाही बरती जा रही है। दरगाह पर कोई भी वक्फ अमला नजर नहीं आता। जगह जगह पर गंदगी ही गंदगी, साफ सफाई का कोई ख्याल नहीं। ज़ायरीन को कई एक मुश्किलात का सामना। ज़ायरीन व मुसल्लियों को वज़ू करने के लिए तक पानी मौजूद नहीं। दरगाह पर अंधेरे की वजह से ज़ायरीन को सांप, बिच्छू और दीगर जहरीले जानवरों से खौफ का माहौल देखा जा रहा है। दरगाह पर अंधेरा छा जाने से ज़ायरीन को वापस लौटता देखा जा रहा है। आखिर क्यों रियासती वक्फ बोर्ड ओहदेदारान तमाशाई बने बैठे हैं? इनकी गैर हाजिरी की वजह से दरगाह पर खिदमात अंजाम देने वाला अमला मनमानी करते हुए लापरवाही बरत रहा है, जबकि रियासती वक्फ बोर्ड को दरगाह बड़ा पहाड़ से सालाना 5 करोड़ रुपयों से ज्यादा आमदनी के बावजूद यहाँ दरगाह बड़ा पहाड़ पर तरक्याती कामों को क्यों नजर अंदाज किया जा रहा है। लिहाजा रियासती वक्फ बोर्ड चेयरमैन व ओहदेदारों को चाहिए कि फौरी तौर पर दरगाह पर होने वाले मनमानियों और दरगाह की सहूलियत को हल करते हुए ज़ायरीन को सहूलियत फराहम किया जाए। निज़ामाबाद खानकाह मोहम्मदी अजमेरी नुसरती के अरकान ने ईद मिलादुन्नबी का जश्न मनाने के लिए आदिलाबाद रवाना। आज निज़ामाबाद खानकाह मोहम्मदी अजमेरी नुसरती के तमाम पीर भाई और पीर बहनें और बिरादरान वतन ये तो सब जमा होकर यहाँ से आदिलाबाद शरीफ जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाने के लिए जा रहे हैं और इंशाअल्लाह आज वहाँ पर शाम में जश्न ईद मिलादुन्नबी का जो है सो जश्न मनाया जाएगा और कल सुबह में इंशाअल्लाह राजन शाह वली सिराजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में जो है सो जुलूस की शक्ल में जाएंगे और उसके बाद फिर जो है सो वहाँ से वापसी पर लंगर आम रहेगा इंशाअल्लाह। आप सभी हजरात से जो यहाँ पर मौजूद है जो चल रहे हैं, खुशी की बात है। जो लेट निकल रहे हैं उनसे भी जो है सो अदबन गुजारिश है कि जो है सो अपने अपने सवारियों का इंतज़ाम करते हुए आदिलाबाद पहुँचे। जमात इस्लामी अहमदपुरा का अजीमुश्शान इज्तिमा, अमीर हल्का तेलंगाना मौलाना अजहरुद्दीन की शिरकत। अहमदपुरा में जमात इस्लामी के ज़ेर-ए-तमाम मर्द व ख़वातीन और GIU का इज्तिमा मस्जिद रहीम में मुनक़िद। अमीर हल्का तेलंगाना मौलाना अजहरुद्दीन की सदारत में इजलास हुआ और GIU दफ्तर का इफ्तिताह अमल में आया। अलखैर कंप्यूटर सेंटर के तुलबा में असनाद की तकसीम की गई। ख़वातीन की माना चिबिश इज्तिमात की रिपोर्ट पेश। सदर MPJ अब्दुल अजीज़ और दीगर मुक़र्रिरीन के पुरअसर खिताबात। मौलाना अजहरुद्दीन ने इख्तितामी कलिमात में कहा, हमारा रिश्ता कलीमे तैयबा का है। कारकुनान तहरीक इस्लामी को मजीद मुस्तहकीम करे। अब्दुल रहीम साहब अमीर मुकामी अहमदपुरा ने कारकर्दगी पर मबनी रिपोर्ट पेश की। मंजूर महिउद्दीन साहब, अनवर खान साहब, मौलाना जावेद बेग साहब, अब्दुल अलीम साहब, ख्वाजा नसीरुद्दीन साहब, मलिक शारिक साहब, अरकान व कारकुनान जमात इस्लामी मर्द ख़वातीन की कसी तादाद मौजूद थी। शहर निज़ामाबाद जमात इस्लामी की तारीख़ का वो शहर है जहाँ पर एक अरसे दराज से जमात इस्लामी और इसकी सरगर्मी जारी सारी है। ज़ाहिर है रियासत तेलंगाना का मुसलमानों का अहम शहर निज़ामाबाद में जमात इस्लामी की सरगर्मियों से तमाम खुराफा है। जमात इस्लामी इस मुल्क में 3 बुनियादों पर काम कर रही है। सबसे पहले मिल्लत इस्लामिया में शुरूर की बेदारी है, उनकी कौल और अमल में तज़ाद खत्म करना है। वो एक सच्चे पक्के अल्लाह के बंदे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती बने। दूसरी तरफ इस बात की कोशिश की जाती है कि इस मुल्क की जो अक्सरियत आबादी है उस आबादी तक अल्लाह का पसंदीदा दीन का बयान पहुँचे, प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात आम हो। इस सिलसिले
जमात इस्लामी ने इस मुल्क में 70-80 साल से मुख्तलिफ रियासती ज़बानों में कुरान मजीद की तराजीम, अहादीस की तराजीम, सीरत। महाराष्ट्र के नांदा के पास पेश आए दिलखराश सड़क हादसे में तीनों हुए जाँ बहक। जिला निजामाबाद के वनी मंडल के मुकाम पर वाक़ई हुमनापुर से ताल्लुक रखने वाला एक जोड़े के अलावा दूसरी खातून महाराष्ट्र के नंदा के पास पेश आए सड़क हादसे में फौत होने के बाद इस गांव में गम की लहर दौड़ गई। वनी मंडल हुमनापुर देहात से ताल्लुक रखने वाला जोड़ा सुनीता एंड बीराजू के अलावा बोधन मंडल बिल्लाल के साकिन वानी दीगर खानदान के अराकीन के साथ महाराष्ट्र में वाक़ई बालाजी विनायक मंदिर में पूजा करने के बाद गुज़िश्ता शब वापस आने के दौरान सड़क पर मौजूद लारी को अकबी सिमत से आने वाली कार तेजी के साथ टकराने के बाद कार में मौजूद बीराजू 50 साल, इनकी अहलिया सुनीता 45 साल और 38 साल वानी बरसर मौका फौत हुए। दीगर दो अफराद जी चंद्रशेखर और नीलामा शदीद जख्मी होने की वजह से फौरी तौर पर भैंसा हॉस्पिटल को मुंतकिल करते हुए तिबी इमदाद जारी है। साउथ सेंट्रल रेलवे की जानिब से जोनल सतह के ZRUCC इजलास का सिकंदराबाद के रेलवे भवन में किया गया इनेकाद। साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से जोनल सतह के RUCC इजलास का सिकंदराबाद में वाक़ई राजीव भवन में इनेकाद अमल में लाया गया। इस इजलास में निजामाबाद रुकने राउला पल्ली जगदीश्वर राव ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने जनरल मैनेजर की हैसियत से संजय कुमार और श्रीवास्तवा वो सेंट्रल रेलवे की अहमियत के अलावा इनकी जानिब से किए जाने वाले प्रोग्राम के साथ साथ मुसारिफिन को सहूलियत के बारे में कहते हुए अराकीन को मजीद सहूलियत के बारे में मुनक़िद तजावीज़ देने की ख्वाहिश की। निज़ामाबाद की तरफ से जगदीश राव ने 9 मुतालिबात के साथ एक जामा अर्जी पेश की। दोपहर के औकात में सिकंदराबाद मुंबई की तरफ ट्रेन की सहूलियत फराहम करे और नांदेड़ तक आने वाले वंदे भारत को निज़ामाबाद तक तोसी दी जाए और तिरुपति वंदे भारत सहूलियत फराहम करे। आरमोर डिचपल्ली के दरमियान ट्रेन लिंक फराहम करे। वो रेलवे बाईपास से निजात के लिए अराजी के हुसूल में प्लाटों के मालिकीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और तपोवन एक्सप्रेस, पूना मुंबई एक्सप्रेस, बेंगलुरु दिल्ली ट्रेन को धर्माबाद नांदेड़ से निजामाबाद तक तोसी की जाए और ट्रैफिक से मुलाहिका मुंबई सिकंदराबाद के लिए मजीद एक रेल चलाई जाए और इसी तरह से गुड्स शेड को दूसरे मुकाम पर मुस्तकिल किया जाए और निजामाबाद स्टेशन लिफ्ट, CC कैमरे, मुसाफिरीन की सहूलियत को फौरी तौर पर दस्तयाब में लाया जाए। Rajendra Garu and Srinivas Garu. I am from Nizamabad, sir. In Nizamabad, in peak hours, there is no train towards Secunderabad or towards Mumbai. Nizamabad is such a place, it's an hub for all states of people that are residing there, and everyone want to move, have good transport from Nizamabad, but we are unable to utilize the railway services properly. And one Vande Bharat Express, it is from Nanded to Mumbai. This train number is 20705, 2070. It is shuttling to Charlapalli daily for minimum maintenance, only for cleaning purpose, I think so. It is coming to 260 kilometers from Nanded to Charlapalli, but it has no stop at Nizamabad. There should be a alighting point or boarding point there at Nizamabad, which will facilitate the Nizamabad the people to go to Mumbai and other places. And one more thing is, a bypass lane is proposed at Nizamabad station, Nizamabad outskirts. The concerned trains will not enter Nizamabad town. It is only for linking the Nizamabad, Dichpalli and Armoor. When it is there, when the issue is to link Dichpalli and Armoor, there is no need to come up to Nizamabad and take diversion from there to for bypass. So only some 50. इस माह की 5 तारीख को CM रेवंत रेड्डी के हाथों ग्राम पालना अहदेदारों को तकर्रुरनामा हवाला किया जाएगा। महकमे रेवेन्यू प्रिंसिपल सेक्रेटरी लोकेश कुमार GPO के तौर पर मुंतखब होने वाले उम्मीदवारों को हैदराबाद में लाने के लिए किए जाने वाले इंतजामात के बारे में जिला के तमाम कलेक्टरान से वीडियो कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया। इस माह की 5 तारीख को रियासती वजीर आला ए रेवंत रेड्डी के हाथों तकर्रुरनामा दिए जाने के मद्देनजर उम्मीदवारों को कबल अज वक्त इत्तला देने का इजहार के। इस मौके पर VE के खिताब के बाद कलेक्टर TVN कृष्णा रेड्डी ने कहा कि जिला निजामाबाद से 301 अफराद GPO के तौर पर
मुंतकिल हुए हैं। इन्हें 5 सितंबर को हैदराबाद के खुसूस बसों में मुंतकिल करने के लिए आम तरह के इंतजामात करने का इजहार किया। निजामाबाद डिवीजन से ताल्लुक रखने वाले अफराद जिले के कदीम कलेक्ट्रेट ग्राउंड से और आर्मूर डिवीजन वाले आर्मूर तहसीलदार दफ्तर से, बोधन डिवीजन से ताल्लुक रखने वाले बोधन तहसीलदार दफ्तर से रवाना होने के बारे में वजाहत किया। ताहम तमाम जीपीओ उम्मीदवार 5 सितंबर को सुबह ठीक 7 बजे तक मज़कूरा मकामात पर पहुंचने की ताकीद की। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन निजामाबाद व डिचपल्ली क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के ज़ेर-ए-तमाम धरपल्ली मंडल के मुकाम पर मुफ्त हेल्थ कैंप का किया गया इनेकाद। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन निजामाबाद IMC व डिचपल्ली क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के ज़ेर-ए-तमाम धरपल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़ई वाड़ी देहात की आवाम के लिए मुफ्त हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस कैंप में IMA सदर डॉक्टर A श्रीनिवास ने कहा कि गुज़िश्ता हफ्ता होने वाली शदीद बारिश की वजह से देहात में सैलाब आने के बायस आवाम को जिल्द के इमराज सेहत से मुताल्लिक़ मसाइल में मुब्तला न होने के लिए कब्ल अज़ वक्त एहतियाती तदाबीर के तौर पर IMA निजामाबाद की जानिब से खिदमत करने के मकसद के तहत धरपल्ली मंडल के वाड़ी देहात आवाम का BP शुगर टेस्ट किया गया। इस मौके पर डॉक्टर ने कहा कि सेहत के मसाइल को फैलने से रोकने के लिए अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा रखें और मुतवाज़न इस्तेमाल करने की ताकीद की। बादजा तिबी अमला ने वाड़ी देहात के आवाम का टेस्ट करते हुए मुफ्त अद्वियात की तकसीम अमल में लाई। इस प्रोग्राम में IMA जिला सदर डॉक्टर A श्रीनिवास, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर विक्रम रेड्डी, ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर विनोद कुमार के अलावा दीगर ने शिरकत की। श्रीकोंडा मंडल के मुकाम पर जिला कलेक्टर TVN कृष्णा रेड्डी ने अचानक किया दौरा। श्रीकोंडा मंडल के मुकाम पर जिला कलेक्टर TVN कृष्णा रेड्डी ने अचानक दौरा करते हुए पहले मरहले के तौर पर सैलाब की जद में आकर टूट जाने वाले RNB PR रोड के अलावा सैलाबी पानी के तेज बहाव में बह जाने वाले कुंडूर कप्पाला वागो पर वाक़ई पुल का जायजा लिया और पेता वालगोट से चिन्ना वालगोट तक खस्ता हालत का शिकार होने वाली रोड को अराजी तौर पर मरम्मत करते हुए आवाम को आमद व रफ्त में किसी भी किस्म की दिक्कत न होने के लिए DE/AE अहदेदारों को अहकामात जारी किए। बादजा कलेक्टर ने पेता वालगोट पल्ले दवाखाना और आंगनवाड़ी मरकज की तनखी अमल में लाते हुए सहूलियत के बारे में दरियाफ्त किया। इस मौके पर कलेक्टर के साथ तहसीलदार रविंदर राव, MPDO मनोहर रेड्डी, PRD हेमद जरी अहदेदार नरसिया के अलावा मुख्तलिफ महकमे जात के अहदेदारों ने शिरकत की। गणेश शोभा यात्रा के लिए सख्त सियानती इंतजाम करने का CP साई चैतन्य ने किया इजहार। निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट की हुदूद में निजामाबाद, आरमोर, बोधन डिवीजनों में वाक़ई गणेश निमज्जन व शोभा यात्रा के मौके पर सख्त सियानती इंतजाम करने का पुलिस कमिश्नर P साई चैतन्य ने इजहार किया। गणेश निमज्जन शोभा यात्रा को पुरअमन व खुश असलूबी से इनेकाद अमल में लाने के लिए तमाम तरह के इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं और तमाम डिवीज़न की हुदूद में वाक़ई अहम तरीन निमज्जन के रास्तों पर तकरीबन 1300 से ज़ायद पुलिस अमला को तैनात किया गया है और CC कैमरे के तहत निगरानी करने के अलावा ड्रोन कैमरे के जरिए भी जायजा लेते हुए ट्रैफिक से निजात के लिए खुसूसी टीमों के क़याम में पुलिस अमला के साथ महकमे एक्साइज व महकमे जंगलात, NCC, NSS व दीगर के साथ बंदोबस्त किया है। शोभा यात्रा में यकीनी तौर पर अमल आवारी करने की तजावीज़ कुछ इस तरह से है। पहला, निमज्जन के जुलूस में पुरअमन तरीके से शिरकत करें। दूसरा, मशकूक अफराद या अशिया नजर आने के फौरी बाद महकमे पुलिस को इत्तला दे। तीसरा, हर एक ट्रैफिक कवायद पर अमल आवारी करे। ऑडियो सिस्टम को मुकर्रर वक्त तक इस्तेमाल करे। पाँचवा, DJ पर मुकम्मल पाबंदी रहेगी। छठवां, किसी भी किस्म के अफवाहों पर ध्यान न दे। सातवां, शराब पीकर जुलूस में शामिल होने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आठवां, हंगामी सूरत हाल में 100 डायल करें या पुलिस कंट्रोल रूम नंबर 8712659700 पर राब्ता पैदा कर सकते हैं। सैलाब की वजह से जिले में तबाह होने वाले पुल पर मुस्तकिल बुनियाद पर तामीरी कामों को शुरू करने का CM रेवंत रेड्डी ने अहदेदारों को दी हिदायत। CM रेवंत रेड्डी ने शदीद बारिश के सबब यल्ला रेड्डी में शदीद नुकसान होने वाले पुल के अलावा जरी फसलों का जायजा लेते हुए लिंगमपल्ली पुल पर क़याम अमल में लाए गए फोटो एग्जीबिशन का मुशाहिदा किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तमाम तरह के मरम्मती कामों के लिए फंड्स की यकीनी तौर पर मंजूर करने के ताल्लुक से तयक़ुन दिया। बादजा CM ने मुरीद जिड्डा में बारिश की वजह से मुतासिरा फसलों का जायजा लिया। CM ने किसानों को फिक्रमंद न होने की ताकीद की। हुकूमत के बारे में की जानिब से शदीद बारिश से मुतासिरा हर एक किसानों को हुकूमत की जानिब से सहारा देने के बारे में तयक़ुन दिया। बादजा इन्होंने कामारेड्डी के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी और GR कॉलोनी में दौरा करने के लिए यल्ला रेड्डी से रवाना हुए। इस मौके पर CM के साथ TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड, रियासती विज़रा पेंगोलिटा, हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, MLAs मदन मोहन, लक्ष्मीकांता राव के अलावा साबिक MLA A रेवेंद्र रेड्डी, मुख्तलिफ महकमेजात के अहदेदारान मौजूद थे। तो कामारेड्डी शासनसभा नियोजकवर्गం, ఎల్లారెడ్డి శాసనసభ నియోజకవర్గం మొన్న భారీగా కురిసిన వర్షాల వల్ల ఇక్కడి పేదలు, రైతులు
విద్యార్థులు పూర్తిగా ఇబ్బందికి నష్టానికి గురైంది. వరదలు వచ్చినంబడే పర్యటన కోసం వచ్చిన వాతావరణం అనుకూలించకపోవడం వల్ల మెదక్లో కలెక్టర్ గారితో రివ్యూ చేసి ఇతర ప్రాంతాలను పరిశీలించి ఏరియల్ సర్వే చేసి ప్రభుత్వం ఒక ప్రాథమిక అంచనాకు వచ్చి తాత్కాలికంగా మీ సమస్యలను పరిష్కరించడానికి కలెక్టర్లకు ఇతర అధికారులకు ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. కష్టం ఉన్నప్పుడు 100 सालों में कभी न आने वाले सैलाब कामारेड्डी में आने का सीएम रेवंत रेड्डी ने किया इजहार। सीएम रेवंत रेड्डी ने भारी बारिश के सबब शदीद मुतासिर होने वाले जिला कामारेड्डी का दौरा करते हुए सैलाबी मुतासरीन से मुलाकात की। बारिश की वजह से मुतासिर होने वाले हर एक को हुकूमत की जानिब से सहारा देने के ताल्लुक से तयक़ुन दिया। 100 सालों में कभी न आने वाला सैलाब आने का इजहार किया। सीएम ने कहा कि मेले मदन मोहन आवाम को बर वक्त दस्तयाब में रहते हुए इनकी जानिब से की गई खिदमात काबिल सताइश करार दिया। मुश्किलात के आने के मौके पर इनके साथ खड़ा रहने वाला क़ायद ही हकीकी क़ायद है। सीएम ने कहा कि आने वाले दिनों में किसी भी तरह की आफत के वक्त अवाम के साथ रहने की ताकीद की। सैलाब की वजह से जिला भर में छोटे और बड़े आपाशी प्रोजेक्ट को काफी हद तक नुकसान हुआ है। पोचेराम प्रोजेक्ट सैलाब का सामना करते हुए अवाम की कीमती जानों को ज़ाया होने से बचाने का इजहार किया। के कविता बीआरएस से मुअत्तल के बाद सिर्फ 2 दिन में ही एमएलसी के साथ पार्टी की रकनियत साजी से दिया इस्तीफा। के कविता ने बीआरएस से मुताली के बाद सिर्फ 2 दिन में ही एमएलसी के खिलाफ पार्टी की रकनियत साजी से दिया इस्तीफा। बीआरएस पार्टी से के कविता को मुअत्तल करना, वो एमएलसी ओहदे के साथ पार्टी की रुकनियत साजी से इस्तीफा देना अंदरून 2 दिन में ही मुकम्मल हुआ है। इन्हें किसी भी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है और अब तक किसी भी पार्टी में शामिल होने के ताल्लुक से के कविता की जानिब से नहीं बताया गया है। इसी तनाजुर में के कविता नई सियासी पार्टी का क़याम अमल में लाने के बारे में क़यासी आराइयां उरूज पर है। इस हिस्से के तहत इन्होंने अपने मरकजी दफ्तर पर अपने साथियों और जागृति के खास क़ायदीन के साथ खुफिया मीटिंग मुनक़िद करने के ताल्लुक से इतला मौसूल हुई है। हालिया शदीद बारिश की वजह से यल्लारेड्डी हल्के में होने वाले नुकसानात का जायजा लेने के लिए रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने लिंकमपेट मंडल लिंकमपल्ली कुर्डू का किया दौरा। रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी ने शदीद बारिश से मुतासिर ज़री फसलों, रोड, ब्रिज का जायजा लेते हुए क़याम अमल में लाए गए फोटो एग्जीबिशन का इन्होंने बारीक बीनी से जायजा लेने के बाद लिंगमपल्ली कुर्डो पुल का खास तौर पर जायजा लिया। इस दौरे के तहत आवाम को दरपेश मुश्किलात और नुकसानात के बारे में सीएम रेवंत रेड्डी ने रास्त तौर पर आगाही हासिल की। बारिश से मुतासरीन को हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन तौर पर मदद फराहम करने के लिए कोशिश करने का तयक़ुन दिया। इस मौके पर सीएम के साथ दौरे में रियासती वज़ीरा पी श्रीनिवास रेड्डी, TPCC चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़, यल्लारेड्डी रुकने असम्बली मदन मोहन के अलावा दीगर ने शिरकत की। इंतखाबात से पहले इन्हें हर माह 5000 रुपये उजरत के साथ कमीशन में इजाफा करने के वादे को फौरी तौर पर रोबे अमल में लाने का राशन डीलर्स ने किया मुतालबा। रियासती राशन डीलर संगम सदर बी रमेश बाबू ने कहा कि इंतखाबात से पहले इन्हें हर माह 5000 रुपये उजरत के साथ कमीशन में इजाफा करने के वादे को फौरी तौर पर नाफिज करने का मुतालबा किया। इसी तनाजुर में दिए गए वादों को रोबे अमल में न लाने वाले रेवंत रेड्डी सरकार इस तरफ खातिर खबर तवज्जो नहीं दे रही है। इन्होंने कहा कि रियासत में हुकूमत की तश्कील के 21 माह गुजरने के बावजूद भी इनसे किए गए एक वादे को भी नाफिज नहीं किया है, जिसे राशन डीलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अराकीन ने कल राशन शॉप बंद की कॉल दी है, जिसमें हुकूमत से मुतालबा किया गया है वो राशन शॉप के अहले खान के लिए हेल्थ कार्ड, दुकान का किराया और चावल के लिए दार आमद के उखराजात बर्दाश्त करे। इसी तरह गुज़िश्ता 5 माह से कमीशन की वजीबात और बारदान के बिलों की अदम अदायगी पर शदीद बरहमी जताई। इन्होंने इंतबाह दिया कि अगर इनके मुतालबात कबूल नहीं किए जाएंगे तो रियासत भर में चावल की तकसीम गैर मुनद्दिम मुद्दत के लिए रोक दी जाएगी और अगर ज़ेर इल्तिवा वजीयात अदा नहीं की गई तो वो जल्द सेक्रेटरीट का घेराव करने का इजहार किया। IDOC में नस्ब की गई गणेश मूर्ति की कलेक्टर और CP ने की पूजा। विनायक चौथी तकारीब के तहत निजामाबाद इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कॉम्प्लेक्स कलेक्टरेट के अहाते में नस्ब की गई गणेश मूर्ति की कलेक्टर टी कृष्णा रेड्डी, पुलिस कमिश्नर P साई चैतन्य ने खुसूसी पूजा की, जिसमें मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदारान व मुलाजिमीन की कसी तादाद ने शिरकत की। बादअज़ा ताम का एहतमाम किया गया। इस तकारीब में एडिशनल कलेक्टर अंकित कुमार ने शिरकत करते हुए पूजा की। पूजा के प्रोग्राम में तमाम महकमे जात से ताल्लुक रखने वाले ओहदेदारों के अलावा कलेक्टरेट AO प्रशांत, सुपरिंटेंडेंट श्रीनिवास और मुलाजिमीन ने शिरकत की। डिशपल्ली मंडल के बर्दीपुर मुस्तकीर पर वाक़ई तिरुमाला नर्सिंग एकेडमी में ओनम त्यौहार का रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी ने किया आगाज।
डिचपल्ली मंडल की बिरादरीपुर मुस्तकिल पर वाक़ तिरुमाला नर्सिंग एकेडमी में केरला मालिया के ओनम त्यौहार का शानदार पैमाने पर आगाज अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में बाहिसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी शिरकत करते हुए शम्मा रोशन करके ओनम त्यौहार का आगाज किया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस क़ायदीन के अलावा तिरुमाला नर्सिंग एकेडमी का अमला ने शिरकत की। ఓనం శుభాకాంక్షలు। ఈరోజు తెలంగాణలో మొట్టమొదటిసారి ఇంత గ్రాండ్గా తిరుమల ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో ఓనం పండుగ జరుపుకోబడింది. దానికి ముఖ్య అతిథిగా మా రూరల్ ఎమ్మెల్యే భూపతి రెడ్డి గారు వచ్చి దాన్ని ఇనాగ్రేట్ చేసి దానిలో తన యొక్క అభిప్రాయాన్ని ఆశీర్వాదాలు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. సో ఈ ఓనం అనేది ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ 300-400 మంది అమ్మాయిలు కేరళ పిల్లలు ఇక్కడ చదువుతున్నారు లాస్ట్ 25 ఏళ్ళ నుంచి ఇక్కడ. సో ప్రతి సంవత్సరం 25 ఏళ్ళ నుంచి ఓనం పండుగ ఈ నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఘనంగా జరుపుకుంటున్నాం. ప్రతిసారి ఒక వీఐపీ వచ్చి మా పిల్లలకు బ్లెస్సింగ్స్ ఇస్తూ పోతూనే ఉన్నారు. बालकोंडा मंडल के श्री वेंकटेश्वरा मदर टेरेसा हाई स्कूल में टीचर्स डे जश्न का किया गया इनेकाद। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ श्री वेंकटेश्वर मदर टेरेसा हाई स्कूल में टीचर्स डे का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर तमाम तुलबा ने अनोखे अंदाज से तालीम के जेवर से आरास्ता करने वाले असातिज़ा साहिबीन के दिन अपनी मोहब्बत का इजहार किया। बाद तुलबा ने असातिज़ा साहिबीन को शानदार पैमाने पर तैनीत अमल में लाई। इस प्रोग्राम में क्रॉसपॉन्डेंट के रामा लक्ष्मी HM सुब्बा रेड्डी नरसिम्हा रेड्डी ने शिरकत की। इख्तिताम से ख़बरें नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। महकमे पुलिस की हिदायत पर जुलूस मोहम्मदी की तारीख में तब्दीली। अब हैदराबाद की तर्ज पर निजामाबाद में भी 14 सितंबर को मुनक्किद होगा जुलूस मोहम्मदी। मिलाद कमेटी कन्वीनर अब्दुल रशीद रजवी। 100 सालों में कभी न आने वाला सैलाब कामारेड्डी में आया है। शदीद बारिश से मुतासरा जिला कामारेड्डी का सीएम रेवंत रेड्डी दौरा करते हुए सैलाबी मुतासरीन से की मुलाकात। हर मुमकिन तौर पर नुकसान का तखमीना दिलाने का दिया तयख्खुद। के कविता बीआरएस से मुअत्तिल के बाद सिर्फ 2 दिन में ही एमएलसी के साथ पार्टी की रुकनियत साजी से दिया इस्तीफा। राशन डीलर्स को सीएम रेवंत रेड्डी की जानिब से इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादों को नाफिज करें। इस माह की 5 तारीख को रियासत भर में राशन शॉप्स को किया जाएगा बंद। दरगाह शरीफ हजरत सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह पर मुख्तलिफ यौम से बरक़ी व पानी की कमी, ओहदेदार की जानिब से शदीद लापरवाही, अवाम कई मसाइल से दो चार। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।